हेलो एवरीवन। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडवर्ब खत्म कर लिया था। आज मैं आपको एडवर्ब के पहले मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो लोड किया था कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का, लेकिन कंफ्यूजिंग एडवर्ब है कुछ और उसी से रिलेटेड कंफ्यूजिंग कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, है ना। वो मैं कराती हूँ अभी लाइव। चलो, ये पेज आप कर चुके थे, इसीलिए मतलब इसका क्वेश्चंस मैं करा चुके थे आपको कुछ कुछ। जरा इसको करो तो ये आपसे हो गया होगा। हो गया। मैंने आपको कहा था फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, फास्ट होगा। He looked at me in a way as if asking a question। ये तो आप तब लगाओगे ना जब आपको पता ही नहीं है कि प्रश्न पूछते हुए भाव से अगर कोई आपके तरफ देखता है तो क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है और एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो गया। ही लुक्ड एट मी क्वेश्चनिंगली। ठीक है, द बीटल्स विल एवर नहीं, फॉर एवर। विथ अटेंशन से अच्छा हमारे पास वर्ड है, अटेंटिव होता है एडजेक्टिव और एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो गया, जो इस वर्ब की विशेषता बताता है। बेटा, नोबल का एडजेक्टिव फॉर्म नोबलर है, कंपैरेटिव डिग्री। वर्ब की विशेषता के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, और नोबल जो है वो एडजेक्टिव है, उसका जो एडवर्ब फॉर्म है वो है नोबली। और कंपैरेटिव डिग्री लगाना है तो मोर नोबली लगा दो, मोर नोबली। ठीक है। लुक, 15 ऐसे वर्ब थे ना जिसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो लुक के साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए लाइक। बेटा, एज तो एडवर्ब है, डू एज आई से, लुक लाइक आई डू, है ना। इसका मतलब है कि लुक जो है वो कह रहा है वो अपने फादर की तरह दिखता है, तो लाइक आएगा। लाइक का मतलब हो गया एडजेक्टिव। लुक, आपको याद है ना जो 17 वर्ब्स लिखाया था मैंने, उनमें से एक है लुक। चलो बताओ, इस पेज में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मैं आती हूं, एक एक करके एक एक पॉइंट पे आऊंगी। अब बेटा ये पेज देखो, आप इसमें आपको लेट और लेटली का डिफरेंस पता चल जाएगा। जरा देखना, आपको जो फिट हो रहा हो मीनिंग के अकॉर्डिंग, ज्यादा एडजेक्टिव एडवर्ब मत सोचना, मीनिंग के अकॉर्डिंग जो फिट हो रहा है उसको बिठाते जाओ।
केम, केम क्या, देर से आया, आप चाह रहे हो लेट लगाना। देखो बेटा यहाँ वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यानी पहला में हमें समझ में आ रहा है कि लेट एडवर्ब भी है। और मैंने कहा था आप खाली मीनिंग के अकॉर्डिंग भरते जाओ, बाकी क्या है क्या नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी। अराइवल नाउन, ट्रेन का देर से आगमन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, यहां पर भी लेट है, यानी जो देर से का फीलिंग देता है ना बेटा वो लेट होता है ना, यानी देर से जो आगमन हुआ उसने बहुत परेशानी कॉज किया। मैंने उसे हाल फिलहाल नहीं देखा है, लेटली। सीन, सीन मतलब वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यानी लेट मेरा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आया और लेटली एडवर्ब आया। डैश कमर्स आर नॉट अलाउड, देर से का फीलिंग जो भी देगा वो लेट होगा, लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, है ना, जो भी लेट का यानी देर से का फीलिंग देगा वो लेट लेगा, लेट कमर्स आर नॉट अलाउड। प्राइसेस हैव शॉट अप, हाल फिलहाल दाम सबके बहुत बढ़ गए हैं, लेटली, लेटली का मतलब हुआ हाल फिलहाल। देखो लेटली का एक ही मतलब निकल रहा है, हाल फिलहाल। हिज डैश वाइफ, बेटा नाउन है ये, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, यहां पर भी लेट है, लेकिन बेटा यहाँ लेट मीनिंग कुछ और है, मृत, जो मर चुके हैं ना उसके साथ भी लेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लियर नहीं श्रुति, रिकॉर्डेड नहीं है। चलो नेक्स्ट आप, यू शुडंट गो आउट लेट, देर से बाहर मत जाइए रात में। ही गॉट सक्सेस, हाल फिलहाल ही उसको सक्सेस मिला है, उसको लाइफ में देर से सक्सेस मिला है, यानी देर से के लिए हम यहां पर लेट लगा दें और कहोगे भाई अभी हाल फिलहाल ही तो उसको लाइफ में सक्सेस मिला है करियर में, यानी हाल फिलहाल के लिए लेटली और लेट देर से के लिए, लेट मृत के लिए। बेटा लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों था, लेकिन लेटली सिर्फ एडवर्ब था, लेटली का मतलब हाल फिलहाल था और लेट का मतलब देर से, मृत, है ना, डेथ, डेड कहते बेटा, डेथ नहीं, डेथ तो मृत्यु हो जाता है। देखो जो मीनिंग समझाया आपको, मैंने कहा था एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है छोड़ो, नाउन है बेटा अराइवल, अराइवल मतलब आगमन, ठीक है, किसी का आगमन, आने का, क्रिया का वो स्टेट जो होता है, आई केम लेटली नहीं हो सकता, रॉन्ग है बेटा। अगर आप लेटली लगाना चाहते हो तो ऐसे बनेगा, आई हैव कम हियर लेटली, ऐसे बन जाता। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है प्रॉब्लम, मैंने उसे हाल फिलहाल नहीं देखा, ये कहना चाह रही हूं मैं, सब में देखो मैं मीनिंग भी लगाते जा रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल में सॉरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, शीला वॉज रेप्रीमांडेड, उसे डांटा गया, डांट पड़ी बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेट एट नाइट, देर से गाड़ी मत चलाना। क्वेश्चन आसान आता बेटा एग्जाम में, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। अब आओ हार्ड और हार्डली करो, तो बस खाली मीनिंग समझना और लगाना। हार्डली मतलब नहीं करते हो, मुश्किल से ही कुछ करते हो, हार्ड मेहनत दिखाएगा।
हो गया? हो गया? सुनो, सबसे पहले मैं आसान वर्ड करके खत्म करती हूं। पहले तो आपको, वह मेहनत करता है, हार्ड वर्क। यहां पे इस नाउन की विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव, हार्ड वर्क। मैंने बहुत मेहनत की एग्जाम को पास करने के लिए, वर्कड हार्ड। यहां पे इस वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया। इसका मतलब है हार्ड एडजेक्टिव भी है, हार्ड मेहनत भी है। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट। ही डैश डस एनी वर्क, मुश्किल से ही कोई काम करता है, काम करता ही नहीं है ये। ही हार्डली डस एनी वर्क। ठीक है, और पुरानी आदतें जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल से, यानी बहुत मेहनत करने पर छूटती है। बेटा वो मुश्किल शब्द में के जाल में मत फंसना। जहां आपको बहुत मेहनत एफर्ट दिखेगा वहां पे आप हार्ड लगाओगे। ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें बहुत मेहनत करने पर छूटती है। डाई हार्ड, देखो एडवर्ब। हार्डली मतलब मुश्किल से बेटा। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता, हार्डली एडवर्ब है। और हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। देखो, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी, कठिन हो जाएगी। व्हेन यू लर्न, अगर आप कोई लेसन जिंदगी से नहीं सीखोगे अपनी गलतियों से, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑफ लेट, बेटा ऑफ लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल। लेटली और ऑफ लेट दोनों सिनोनिम है। सो अपनी लेटली और ऑफ लेट दोनों सिनोनिम है। पहले सेंटेंस में बेटा हार्ड होना चाहिए। ये कहावत है जिसमें हार्डली है ही नहीं। ऑल हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बहुत मेहनत करने पर छूटती है। डाई वहां पे मेन वर्ब है, ऑफ कोर्स मेन वर्ब है। ठीक है, बस मीनिंग समझो। यहां पे कठिन, मेहनत भरा, सख्त, उसमें हार्ड आएगा। हार्ड के और भी चीजें होती है, एग्जाम्पल्स देखो, अभी और भी है। हार्ड का और भी मीनिंग होता है।
इज अ हार्ड टास्क मास्टर। अगर मैं एकदम टाइम से अपने सब स्टाफ को कहूँ अभी काम करो, ये करो, वो करो, यहाँ टाइप करो, यहाँ पर क्लास, सब कहेगा बाप रे बाप बहुत सख्त ये हेड है। तो उसको क्या कहलाएगा? वो हार्ड टास्क मास्टर, जो बहुत सख्त हो, है ना। बेटा डाई हार्ड एक वर्ड है जिसका मतलब है बहुत बड़ा किसी का सपोर्टर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्च सपोर्टर। एक सेकेंड रुको यार, एक मिनट रुकना। मुझे देख के समझ में आ रहा था, स्टॉन्च होता है, स्ट्रॉन्च नहीं होता है। स्टॉन्च सपोर्टर यानी कि वेरी लॉयल, फेथफुल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉड, यानी बहुत मुश्किल है इसको बेंड करना। बेटा हार्ड आपको मेहनत का एहसास कराएगा। बेटा टास्क मास्टर नाउन है, तो हार्ड एडजेक्टिव हुआ वहां पे। हाँ, तो मैंने क्या लिख दिया, कहाँ लिख दिया? एडजेक्टिव भी तो है यार। दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंट, यानी कि नहीं मुड़ेगा ये। हार्डली का मतलब है नहीं होगा, और हार्ड मतलब बहुत मेहनत लगेगा। ये रॉड इतना मोटा है और इतना भारी है, ये नहीं बेंड होगा, है ना। दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंड, और दिस एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। बेटा ये हार्ड नट टू क्रैक एक इडियम है जिसका मतलब है अ डिफिकल्ट टास्क। चलो देखो, देखो ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, देख लो सबका मीनिंग लिखा हुआ है एक जगह पे। हाँ, इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। महिमा, हमें कुछ कहना है। बेटा तुम तो इतना भूमिका बांध के कह रही हो जैसे लग रहा है बस आगे तुम क्या बोलने वाली हो, है ना, अपनी दिल की बात, आई लव यू। अरे यार ये भूमिका वगैरह मत बांधा करो, जल्दी से बोल दिया करो। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि एग्जाम इज फास्ट अप्रोचिंग, एग्जाम बस आने वाला है। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली। बेटा हार्डली खुद ही नेगेटिव मीनिंग है, तो एनी एफर्ट होगा ना। कुछ पेड़ गिरा दिया बिना कोई मेहनत की, विथ हार्डली एनी एफर्ट। देखो हार्डली के साथ एनी आता है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, देखो सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। हार्ड और हार्डली से काफी क्वेश्चंस दिखते हैं, जरा देखो इस पेज को करो तो एक बार। बेटा जो मैंने लिखवाया बस वो करो।
ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, देखो क्यों, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी आजीविका चलाना इज टू मेक बोथ एंड्स मीट। अभी ये करा दिया था, ऑल हैबिट्स डाई हार्ड, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, अगेन गलत हो गया, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ बोलिए सर। क्लास में तो नहीं है? साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, बेटा हार्डली के साथ फिर से नॉट नहीं आता है, हार्डली के साथ नॉट नहीं आता, हार्डली के साथ सम नहीं आएगा, हार्डली के साथ नो नहीं आएगा, है ना, हार्डली के साथ एनी आएगा, राइट। तो ये जो नेगेटिव शब्द होते हैं ना बेटा, उनके साथ नॉट, नो, नेवर, ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बनाओ फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी। हो गया, चलो। आफ्टर टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब होता है मेहनत करना, वेरी हार्ड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक मेहनत करने के बाद, he found that he had met no profit at all, उसने ये पाया कि उसे कोई मेहनत, कोई फल नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मेहनत करने का एहसास जहां है वहां हार्ड आएगा। मदर डज नॉट हार्डली, हाय राम, ये हार्डली के साथ बार बार नॉट दे रहा है, तो हार्डली लगाओ। मदर हार्डली नोस, आप कहोगे मैम इसमें भी गलती उसमें भी गलती, बेटा यहां से जब हटाओगे तब ना वहां एस लगेगा, इसलिए मिस्टेक यहां पर है। What happened in school yesterday, माँ को तो मुश्किल से पता है क्या हुआ था स्कूल में, है ना। नेक्स्ट, ट्रैवल ब्लॉगिंग इज हार्डली वर्क, नहीं, इज हार्ड वर्क। ट्रैवल करते हुए ब्लॉग बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है, हार्ड वर्क है। अब पहले कुछ साल में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो अब आओ नेक्स्ट, कंफ्यूजिंग एडवर्ब, वही ना, देखो एडवर्ब है तो एडजेक्टिव भी तो साथ साथ आ रहा है ना, कभी वो एडजेक्टिव है कभी वो एडवर्ब है। अब फ्री और फ्रीली,
बेटा फ्री मतलब ऐसा महसूस होगा जैसे बिना काम का हो, एकदम मुफ्त में मिल रहा हो, और फ्रीली ऐसा लगेगा जैसे लिबर्टी के साथ, जहां पे आपको स्वतंत्रता का एहसास होगा, है ना? बना के देखो तो। ट्वेंटी 29 में तो सम आया है। ट्वेंटी 29 में सम कहाँ आया है देखो तो, क्या सम आ गया भाई? सम क्यों आएगा? कहाँ आ गया सम? पॉजिटिव वाक्य में सम आता है, जहां पे ये हार्डली है सेंटेंस खुद ही नेगेटिव हो गया। हार्डली के साथ सम थोड़ी आएगा, एनी आएगा। जल्दी बनाओ। हो गया? I got this mug dashed with coffee. I got this mug. ये मग आपको मुफ्त में मिला है कॉफी के साथ, जहां पे मुफ्त का एहसास हो, फ्री हुआ। हम बुराइयों से, वाइस का मतलब होता है बेटा बुराई, ये वर्च्यू का उल्टा है। हम बुराई से मुक्त नहीं है, फ्री फ्रॉम। बेटा याद रखना, एक हम आपको जब ये प्रेपोजिशन पढ़ाते हैं तो बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मुफ्त होता है, एंड फ्री फ्रॉम होता है मुक्त। ठीक है, ध्यान रखना। अब इंडिया के किसी पार्ट में भी आप स्वतंत्रता से जा सकते हो। गो फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डैश गिफ्ट्स। बेटा कोई गिफ्ट फ्री नहीं होता, जो गिफ्ट मिलता है वो फ्री मिलता है, कोई पैसे नहीं लिए जाते। जैसे जो वर्ड है ना फ्री गिफ्ट, बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। मैं कोई स्वतंत्र पंछी नहीं हूं, फ्री बर्ड नहीं हूं। एंड आई हैव ए, बेटा फ्री हाउस नहीं होता है, खाली मकान होता है, वो वेकेंट हाउस कहलाता है है ना? मैं अभी बिल्कुल खाली हूं, आई एम फ्री नाउ। मकान बिल्कुल खाली है, वेकेंट, ठीक है ना? खाली बर्तन, एम्प्टी वेसल्स, सब जगह पे फ्री का मीनिंग अलग होता चला जाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, फ्रीली का मतलब होगा स्वतंत्रता से। अब आगे करो।
डैश वेसल्स मेक मच नॉइज। बेटा एम्प्टी वेसल्स, एम्प्टी वेसल्स मैंने कहा ना, खाली मकान वेकेंट हाउस, खाली बर्तन एम्प्टी वेसल्स। एक लिख रहा खाली दिमाग, है ना, खाली दिमाग क्या होता है? इसका कोई ऐसा है नहीं, जानते हो फ्रेज, एम्प्टी माइंडेड नहीं होता, कुछ ब्लैंक होगा, है ना, ब्लैंक, ही इज ब्लैंक, मतलब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, आई एम टोटली ब्लैंक नाउ, ऐसा हो जाएगा। फ्री टाइम का एक वर्ड है, वन वर्ड है, लेजर, इसलिए फ्री टाइम जैसा कोई वर्ड यूज मत करना, है ना। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर? जब खाली होते तो क्या करते हो? लेकिन फ्री वर्ब भी है भाई, मुक्त करना, फ्रीड। जो किडनैपर्स थे उन्होंने बंधकों को मुक्त कर दिया, फ्रीड, देखो फ्री, फ्रीड, फ्रीड। स्टूडेंट्स को मुफ्त में अलाउड है, आर अलाउड फ्री। दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, गलत हुआ, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? देखो एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, कहावत है, अधभर गगरी छलकत जाए। कम होता है ना आपको जब पानी तो छलकता है ना। जो खाली दिमाग होता है वो, जब खाली जो होता है ना दिमाग, वो ज्यादा हल्ला मचाता है, पढ़े लिखे लोग कम हल्ला मचाते हैं। हो गया? देखो हो गया? अब टू मच और मच टू, पहले बेटा यहां समझ लेना, सुनो ध्यान से। मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, तो देखो बगल में हमने अनकाउंटेबल नाउन लगाया, यानी अगर नाउन आ रहा है तो टू मच लगाओगे। और ये जो टू है ना, ये आप एडवर्ब में पढ़ते हो, एडवर्ब में। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। अगर इस तरफ एडजेक्टिव होगा तो टू मच नहीं, उसका उल्टा होगा, मच टू। यानी टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव, टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव। और ध्यान से सुनना, अगर वो काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब फिर मच थोड़ी लगेगा यार। मच तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है ना, विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। तो अगर काउंटेबल नाउन है उसके साथ तो मेनी लगेगा ना। चलो अब इसी चीज को जो समझाया है मैंने, इसी को देखकर बनाओ तो जल्दी। डिस्कम्फर्ट, बेटा इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, तो इसके साथ टू मच होगा। वरीज, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस,
ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? टू मैनी, टू मैनी। लेकिन ये एडजेक्टिव मेरी अवस्था बता रहा है, चिंतित, थका हुआ, परेशान, इरिटेटेड, चिढ़ा हुआ। तो मेरी अवस्था बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो मच टू होगा। ठीक है, जो आपकी अवस्था बताए उसके साथ मच टू। I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy. Heavy भारी बता रहा है, भारी मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा? मच टू। हाँ, ये तो रहा मच टू, ठीक तो है, टू मच नहीं है, मच टू है। देखो ठीक है, चलो आप कहोगे मैम खाली एक ही तो हेडिंग दिए हो आप, स्टिल। महिमा देख लूंगी, फिर से भेज दो, मिस हो जाता है मेरे से भी। अगर आप स्टिल बोलोगे, कहोगे सब में तो स्टिल ही लगेगा क्योंकि आपने तो एक ही हेडिंग में डाला है, इसमें कोई चॉइस तो है नहीं, है ना। जरा एक बार करो और उसकी मीनिंग देखो कि स्टिल का मीनिंग क्या है। बेटा प्रॉब्लम्स बोला मैंने, प्रॉब्लम बोला है वहां पे। आज गले में कुछ प्रॉब्लम है। इट इज स्टिल रेनिंग मतलब ये स्टिल किसकी विशेषता बता रहा है? इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तब तो ये एडवर्ब है और इसका मीनिंग निकल रहा है अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी। ओके, वाटर्स का मतलब होता है जैसे समुद्र वगैरह, पानी का जो वाटर बॉडीज हो गया, नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। आगे ये स्टिल वाटर्स होगा, स्टिल मतलब ठहरा हुआ, बिना हिले डुले जो है, ठहरा हुआ, है ना। कहते हैं जो बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है भाई उसमें भी गहराई होता है ना। इसीलिए अगर वो दिन भर में 4 बार आई लव यू नहीं बोलता है, सब्र रखो यार, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो भी गहरा होता है ना। स्टिल वाटर्स रन डीप। ही इज रिच, स्टिल ही इज नॉट हैप्पी।
ही इज रिच एक वाक्य है, ही इज नॉट हैप्पी दूसरा वाक्य है। जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। और मीनिंग क्या निकल रहा है? फिर भी। जरा देखो ये तीनों मीनिंग आपका आ गया यहाँ पे। ये नहीं, अभी ये नहीं पढ़ाया मैंने, ये नहीं पढ़ाया, ये आ गया देखो, है ना? देखो विवेक बेटा, मैं बाउंसर नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है? दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मिली है, मैं किसी बाउंसर को नहीं रखती हूँ। स्टैंड स्टिल, अब स्टैंड मतलब वर्ब है, तो ये एडवर्ब हुआ, इसका मतलब होता है बिना हिले डुले। ये हुआ आपका मीनिंग। अब यू हैव स्टिल सम टाइम लेफ्ट, अभी भी आपके पास कुछ टाइम है। टाइम मतलब हो गया नाउन, टाइम का मतलब हो गया नाउन, नाउन का मतलब ये एडजेक्टिव है। अभी भी, अभी भी आपके पास थोड़ा समय। देखो अच्छा, लास्ट में स्टिल एडवर्ब है। क्योंकि यहां पे वो टाइम की विशेषता नहीं बता रहा है। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज स्टिल रेनिंग। बाहर जाके देखो कि अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है? देखो कितना आसान आया, अभी भी के केस में आया। तुम्हारे पापा अभी भी खुश नहीं है, योर फादर इज स्टिल नॉट हैप्पी, ठीक है? अबाउट सो वेरी और टू, जरा ध्यान से इनको एक बार करने की कोशिश करो, फिर मैं बताती हूं। बेटा वो तो इंस्टीट्यूट के बाउंसर्स वगैरह होते हैं। हो गया?
वेरी, जब भी आप कोई डिजायरेबल एडजेक्टिव की बात करोगे बेटा, डिजायरेबल एडजेक्टिव का मतलब होता है जो एडजेक्टिव आप हम सब लोग पसंद करते हैं, और ये टू जो होते हैं जनरली हम अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब जरा मैं देख लेती हूं कौन कौन डिजायरेबल एडजेक्टिव है। सबसे पहले हैप्पी, वेरी हैप्पी। शॉक्ड होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, टू शॉक्ड। इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, वेरी इंटेलिजेंट, है ना। वी कैन नॉट गो आउट, नहीं जा सकते, बहुत गर्मी है, जो अनडिजायरेबल उसके साथ टू लगा दिया, खत्म हो गया। अब सुनो, आई एम डैश ग्लैड टू मीट यू। भाई ग्लैड हूं बहुत, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, यानी यहां पे ये डिजायरेबल एडजेक्टिव है। कुछ लोग कहते हैं मैम ये तो टू है, टू के साथ तो टू आता है। बेटा ये टू कंजंक्शन वाला टू नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, इसमें अगर सो दैट में कन्वर्ट करूंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट मीट यू, ऐसा नहीं होता है ना। बेटा अभी रुको, पहले आगे बढ़ गई हूं मैं, अभी रुक जाओ। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, क्योंकि यहां पे ये डिजायरेबल है, देखो वेरी ग्लैड। ही इज डैश हैप्पी डैश कंट्रोल हिज फीलिंग्स, यहां कह सकती हूं मैं कि इतना खुश है कि अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, ही इज टू हैप्पी टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स का मतलब है कि वो इतना खुश है कि अपने फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, क्या हुआ डॉली? हाँ डॉली, बात क्या है ना बेटा, आप अगर कोई इमोजी भेजोगे तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। सो हॉट नहीं लगाएंगे बेटा, अभी रुक जाओ। अभी आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, यहां पे ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना, कई लोग कहते हैं कि मैम आई एम सो हैप्पी भी तो बोलते हैं। बेटा ये सो का मतलब बहुत नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी बोलो, आप ये कह सकते हो आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट कंट्रोल माई फीलिंग्स, उसी को तो हम टू में कन्वर्ट करते हैं कई बार, है ना। आई एम सो सैड, नहीं भाई, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा खुश हो, कोई डिजायरेबल चीज बताना चाहते हो तो वेरी लगाओ, अनडिजायरेबल चीज लगाना चाहते हो तो टू लगाओ। और सो का मतलब बहुत तो होता ही नहीं है, सो का मतलब बहुत तो होता ही नहीं है। The captain of the team was very criticized. बेटा criticized कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। आप वेरी क्रिटिसाइज नहीं लगाओगे, वेरी मच क्रिटिसाइज्ड लगाओगे। एक और पॉइंट है जो याद रखना बेटा, जब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला परफेक्ट पार्टिसिपल आता है ना,
उसके साथ वेरी नहीं आता है। देखो जरा ध्यान से, वेरी का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। आप पूछोगे पार्टिसिपल क्या है बेटा? एडजेक्टिव अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे यहां पे क्रिटिसाइज्ड है, तो क्रिटिसाइज्ड के साथ आपको मच लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे नहीं हमें वेरी लगाना है, कोई बात नहीं, तो फिर से मच लगाओ। वेरी मच क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। बेटा ग्लैड बहुत ज्यादा खुश हुआ, ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड को देखने पर वो बहुत खुश हुआ। देखो ग्लैड के साथ वेरी आएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर हम सरप्राइज्ड और एडमायर्ड लगाएं तो देखो थर्ड फॉर्म है मच एडमायर्ड। आई एम टू ग्लैड या फिर वेरी सैड। टू सैड या वेरी सैड। बेटा सैड कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलो देख लो ये। अब हम चलते हैं, वोकैबुलरी कर ले आज खत्म, जो शीट था मेरा आज वही 20 पेज तक रहने दो। 13 हो गया था खत्म, देखो तो। हो गया था ये ना। हम्म, सैड के साथ टू लगा दो। यहां तक हो चुका था ना, ग्लटन तक। इसमें कहां तक हुआ था बताना।
ये वाला पेज हो गया था। अच्छा नेक्स्ट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में फर्क क्या बेटा? आप खाली ऐसे सोचना, ई फॉर, ऐसे सोचना, ई फॉर एग्जिट एंड आई फॉर इन, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। जो हमारे देश से एग्जिट करके बाहर चले गए है ना, वो एमिग्रेंट है, जैसे जो कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए। और जो बाहर के देश से हमारे देश में इन कर गए वो इमिग्रेंट है, जैसे बांग्लादेशी इसको इमिग्रेंट कहते हैं ना। तो एमिग्रेंट है जो यहां से बाहर चले गए, इमिग्रेंट है जो अंदर आ गए। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ना, यहां पे ये वर्ड याद रखना, आपको ऐसा वर्ड कहीं पर भी दिखाई दे, ऐसा वर्ड कहीं पर भी दिखाई दे, आप समझ जाना घूमने या टूर से रिलेटेड है। तो इटिनेरेंट है जो टूर कर रहे हैं, जो घुमक्कड़ है ना। और इटिनरी होता है जो उसका शेड्यूल होता है ना, टूर का जो शेड्यूल होता है वो होता है इटिनरी। ठीक है, इटिनेरेंट होते हैं घुमक्कड़ और इटिनरी होते हैं जो घूमने का वो शेड्यूल होता है ना उनका। जैसे अगर आप बहुत सारे लोग एक साथ घूमने जाओगे तो आपको एक शेड्यूल थमा देगा। ठीक है ना? क्लियर? देखो क्लियर? प्रीवियस स्लाइड नहीं हुई है, ये नहीं हुआ था। चलो ठीक है, देखती हूँ। इस पेज पे आओ आप, यहां पे इस पेज में ई एक्स फॉर एग्जिट कर दो। वेन का मतलब घमंड होता है, घमंडी होता है वेन। और वेन का मतलब बेकार में भी तो याद था ना, मैंने कुछ कहा था ना, बेकार, ही इज वेन इन वेन। ग्लोरी मतलब भव्यता, है ना। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फोर्ट लाइक एटीट्यूड, फोर्ट लाइक एटीट्यूड। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। जरा इसमें हमने इतने रूट वो दे दिए, चलो कोई बात नहीं। सुनो बेटा, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है, देखो अब ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप गैस्ट्रोनॉमी वर्ड को, जैसे नॉमस का मतलब होता है अरेंजमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एस्ट्रोनॉट में, है ना, सॉरी एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स का अरेंजमेंट एस्ट्रोनॉमी होता है।
तो अगर गैस्ट्रोनॉमी जैसे कि एकदम पाक कला, एकदम प्लेट्स और सारे डिशेस सजा के अरेंजमेंट में रखा हुआ है, तो वो क्या है, वो गैस्ट्रोनॉमी है। ऐसे याद रखो, नॉर्मस विथ मींस अरेंजमेंट, सारे के सारे गैस से उतार के सारे हम अरेंज करके रख रहे हैं डिशेस को, वो क्या है, वो है हमारा गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि पाक कला का जो प्रदर्शन होता है, बिल्कुल द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, जिसको हम लोग culinary स्किल्स भी कहते हैं। ठीक है, वेन का मतलब बेटा मैंने आपको एक सिखाया था, ही इज वेन इन वेन, है ना, ही इज वेन इन वेन का मतलब होता है बिना काम का, सॉरी घमंडी बिना बात के, नहीं था, मैंने कहा था ना, शी इज वेन इन वेन, बेटा पता नहीं किस बात का घमंड खाती है ना। अब देखो ध्यान से, वेन का मतलब हो गया बेकार में, ग्लोरी मतलब भव्यता। वेन ग्लोरी सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, यूज नहीं है ना, लेकिन वी स्पेंड करोड़ एंड लाख्स ऑफ रुपीज, लैक्स एंड करोड़ रुपीज जस्ट इन वेन ग्लोरी। तो वेन ग्लोरी का मतलब हो गया बिना बात के भव्यता, है ना, जिसको आप कहोगे एम्प्टी पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब ही होता है दिखावा, पॉम्प एंड शो का मतलब ही होता है दिखावा। ठीक है, वेनिटी घमंड, जिसको आप कंसीटेडनेस, हॉटीनेस, एरोगेंस, ये सब सिनोनिम है इसका, है ना। इसका एंटोनिम होगा ह्यूमिलिटी, सोबरनेस, दिखावा नहीं होना इस ह्यूमिलिटी, HU है, HU ह्यूमिलिटी, सोबरनेस। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है, जैसे नहीं होता है कोई पंप मार के इन्फ्लेट कर दिया हो वो। ठीक है, फोर्टिट्यूड बेटा, फोर्ट के जैसा एटीट्यूड, यानी कि जो किला की तरह, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग, फोर्ट की तरह, किले की तरह एटीट्यूड आप में होता है, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ माइंड होता है, यानी कि आप क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। फोर्टिट्यूड का मतलब हुआ हार्डशिप विद करेज फेस करने का जो काबिलियत होता है, वो फोर्टिट्यूड होता है। इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हो करेज, ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ये सब हो गया फोर्टिट्यूड का सिनोनिम। और एक्सोडस होता है बेटा एग्जिट, जो सुपरसीलियस बेटा घमंडी को बोलते हैं, यहां घमंड की बात हो रही है। ठीक है, एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, जब एकदम झुंड के झुंड लोग जा रहे होते हैं ना कहीं, वो एक्सोडस होता है। ठीक है, एक्सोडस हो गया मास डिपार्चर। देखो अब मास डिपार्चर को हम एक्सोडस कहते हैं। माइग्रेंट बेटा, माइग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट तीन अलग वर्ड है। माइग्रेंट होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं खाने पीने की कमी की वजह से, वो क्या करते हैं, कहीं और आजीविका कमाने के लिए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे मुंबई, दिल्ली बहुत लोग आते हैं, है ना, वो माइग्रेंट्स होते हैं, राइट। और माइग्रेंट अगर अपने देश में ही जाते, ये ध्यान रखना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं माइग्रेंट, बिकॉज हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली टू फाइंड वर्क, याद रखना, टू अर्न लाइवलीहुड, या तो टू फाइंड वर्क लिखोगे या टू अर्न लाइवलीहुड लिखोगे, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने कहा एमिग्रेंट होते हैं जो अपने देश को छोड़कर एग्जिट कर गए, और इमिग्रेंट होते हैं जो दूसरे देश को छोड़कर हमारे कंट्री में इन कर गए। देखो, ठीक है, सबका कमेंट शो हो रहा बेटा।
नेक्स्ट आओ, इटिनेरेंट और इटिनरी। मैंने कहा इटी वाला जो वर्ड है ना वो कहीं दिखाई दे समझ जाओ टूर से रिलेटेड वर्ड है ना। इटिनेरेंट होते हैं घुमक्कड़, देखो इची फीट जो होते हैं जिनके, इनको हम वॉन्डरर भी कहते हैं। और इटिनरी जब कहीं जाते हो बहुत सारे ग्रुप में तो सबको एक शेड्यूल दे दिया जाता है ताकि उतने बजे आप तैयार रहो, उतने बजे जहां जाना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आओ, ये दोनों वर्ड एक साथ। बेटा डम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है गूंगा। अब फाउंडेड मतलब पाया जाना, ठीक है। टू बी स्पीचलेस विद सरप्राइज, फ्लैबरगास्ट, एगास्ट, फ्लैबरगास्ट। देखो एगास्ट, एगास्ट नहीं बोलते बेटा, एगास्ट बोलते, एच साइलेंट है। एगास्ट, फ्लैबरगास्ट, डम्बफाउंडेड, जिसका मतलब होता है एकदम मुंह खुला का खुला रह गया, आवाज ही नहीं निकल रहा है मुंह से, है ना। भूत देख लेते हो ना, घोस्ट देखकर एगास्ट हो जाते हो, ऐसे कह सकते हैं घोस्ट देखकर अघास्ट हो जाते हैं, हालांकि यहाँ एच साइलेंट है ना। फ्लैबरगास्ट, एगास्ट, डम्बफाउंडेड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हॉरिफाइड। देखो इन हॉरर का मतलब ही हो गया हॉरिफाइड, ठीक है। और बी जानते हैं ना, मधुमक्खी और लाइन मतलब लाइन, यानी मधुमक्खियों की तरह लाइन बना के खड़े हो, यानी लंबा। बेटा वॉन्डरलस्ट जो होता है ना, घूमने की जो लत होती है उसको वॉन्डरलस्ट कहते हैं। उस व्यक्ति को हम वॉन्डरलस्ट नहीं कह सकते, है ना। बी की तरह लाइन बना के खड़े हो यानी कि लंबी लाइन, सीधी लाइन, अ स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन या स्ट्रेट डायरेक्ट क्यू कह सकते हो। इसको आज इतना ही रहने दो, ठीक है।